प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 गणित में पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हमारी आज की प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.1। और भाई इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके इंट्रोडक्शन का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर हमने भाई संबंधों के बारे में पढ़ाया था कि भाई कौन सा संबंध किस प्रकार से होता है। तो भाई अगर आपको यह प्रश्नावली सही से समझनी है तो आपको वह वीडियो देखना जरूरी है। तो भाई पहले उसे देख लें और अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। हम भाई प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। अब भाई प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास 5 खंड हैं और भाई हमें हर एक खंड में एक संबंध दिया हुआ है और हमें यह भाई दिखाना है कि क्या यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं है। अब भाई यहाँ पहला खंड देखिए, a बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3 और भाई 14 तक की संख्याएं दी हुई हैं। अर्थात जो समुच्चय है हमारा उसमें 1 से लेकर 14 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। कह रहा है कि में संबंध r इस प्रकार है। अब हमें भाई r का मान दिया गया है कि x, y सच दैट 3x - y = 0। अर्थात x और y में संबंध इस प्रकार है कि 3x - y = 0 होना चाहिए। अब जरा इसे आप थोड़ा अगर सरल करके लिख लोगे तो भाई 3x - y = 0 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, भाई 3x = y। अर्थात ये हमारा संबंध है x और y के बीच में। और हमें x और y उठाने कहाँ से हैं? समुच्चय a से। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, r को रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। ये तो भाई समुच्चय निर्माण विधि है। अब इसका आप लिखो रोस्टर फॉर्म। कैसे लिखोगे भाई? ऐसी संख्याएं उठाइए जहां 3x = y हो। अगर आप x का मान 1 रखोगे तो y का मान 3 हो जाएगा। जस्ट 3 गुना है तो 1, 3। अगर भाई 2 उठाओगे तो 6 हो जाएगा। ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं हमें यहीं से लेनी है। अगर भाई यहाँ 3 लोगे तो 9 हो जाएगा और भाई अगर 4 लोगे तो 12 हो जाएगा। अगर भाई आप x का मान 5 लेंगे तो y का मान 15 हो जाएगा। भाई 15 यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, अर्थात हम इसके अलावा मान नहीं ले सकते हैं। तो अभी हमारा r का मान आ गया 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। अब हमें इस संबंध को दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले आ जाओ आप स्वतुल्य पे। भाई स्वतुल्य का क्या नियम होता है कि भाई अगर मान लो कि 1, 3 r को बिलोंग करते हैं तो भाई स्वतुल्य का नियम है कि 1, 1 और 3, 3 ये संख्याएं भी r को बिलोंग करती हों। अगर ये संख्याएं भी करती होती तो यह स्वतुल्य होता। ऐसे भाई सब में चेक करना होता है। तो भाई चूंकि ये संख्याएं r को बिलोंग नहीं करती हैं, भाई 1, 1 यहाँ कहीं नहीं है और भाई 3, 3 यहाँ कहीं नहीं है। तो अगर 1, 3 r को बिलोंग करती है और 1, 1 और 3, 3 r को बिलोंग नहीं करती है तो भाई समझ जाओ कि r जो है वह स्वतुल्य नहीं होगा। तो भाई एक बात तो यहां क्लियर हो गई कि r जो है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। भाई स्वतुल्य वह होता है जो अपने आप पर लागू हो, जहां संख्याएं समान हो। अब भाई आ जाओ अपने सममित संबंध पे। भाई सममित में होता है कि संख्याएं जस्ट उल्टा भी दी गई हों। जैसे अगर यहां पर 1, 3 है तो भाई यहां पर 3, 1 भी होना चाहिए था। तो भाई चूंकि यहाँ 3, 1 कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा और अगर भाई यहाँ 3, 1 नहीं है, अर्थात जो r है हमारा
वह सममित भी नहीं है। और भाई लास्ट में आ जाओ अपने संक्रामक संबंध पे। भाई संक्रामक में क्या होता है कि अगर हमारे पास 1,3 है, और भाई देख लो अब 3 शुरुआत में कहाँ आया है, तो भाई 3 शुरुआत में आया है 3,9 पे। अगर ये दोनों ही संख्याएं और को बिलोंग करती हैं, मतलब भाई कोई आखिरी संख्या और कोई पहली संख्या सेम सेम अगर है, तो पहले आप उनको लिख लो, फिर इन संख्याओं को आप गायब कर दो, सीधा लिखो 1,9। तो अगर यहाँ पर 1,9 आर के बिलोंग करती, जो कि भाई करती नहीं है, अर्थात है कि अगर 1,3 और 3,9 आर में है तो 1,9 भी आर में होना चाहिए था। अगर होता तो संक्रामक संबंध होता, जो कि भाई है नहीं, तो यहां आप साफ लिख दो कि आर संक्रामक नहीं है। भाई तीनों ही संबंध क्लियर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। अब भाई दूसरा खंड देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में संबंध r इस प्रकार है। अब भाई किस प्रकार है, x, y सच दैट कि y बराबर x + 5 है, पहली कंडीशन। और भाई दूसरी कंडीशन है कि x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। और भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसका मतलब x का मान 1, 2 और 3 ही हो सकता है। भाई इसके अलावा हम कोई मान नहीं ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले भाई r का मान निकालोगे, तो सबसे पहले हम x का मान 1 लेंगे। भाई 1 लोगे तो यहाँ पे 5 × 1 = 6, y का मान भाई 5 जोड़कर है ना, तो y का मान 6 हो जाएगा। x का मान आप 2 लीजिए, तो भाई y का मान आ जाएगा 7। x का मान भाई 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इस प्रकार से तो भाई यहाँ पर r में केवल 3 मान आएंगे। छोड़िए, अभी हमें एक एक संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आते हैं स्वतुल्य पर। तो भाई स्वतुल्य में क्या होता है, संख्याएं सेम सेम होनी चाहिए। अगर 1,6 r को बिलोंग करता है, तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि क्या 1,1 और 6,6 r में है। तो भाई ये दोनों ही r में नहीं है, और अगर नहीं है तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो भाई यहां लिख दो r स्वतुल्य नहीं। भाई ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्याएं r में हैं तो वह समान संख्याओं का जोड़ा भी r में होना चाहिए, तभी वह स्वतुल्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं सममित पर। भाई सममित में क्या होता है, उसका उल्टा भी लिखा होना चाहिए। जैसे कि 1,6 अगर r को बिलोंग करता है, तो क्या 6,1 जो है वह r को बिलोंग करता है? तो भाई 6,1 r को बिलोंग नहीं करता है, जस्ट उल्टा बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर भाई नहीं कर रहा है तो भाई जान लो कि यह सममित भी नहीं है। अब आ जाओ आप संक्रामक पे। अब भाई संक्रामक में क्या होता है, कोई आखिरी की संख्या और भाई कोई पहली संख्या अगर सेम सेम है तो उसको यहाँ बिलोंग दिखाइए, और भाई उनको छोड़कर पहली और आखिरी संख्या अगर r में है तो संक्रामक होता है। पर भाई यहाँ पर कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। भाई होता क्या है कि अगर a, b और b, c r में है, तो भाई नियम क्या कहता है कि b और b को आप छोड़ दीजिए, a और c भी r में होने चाहिए, यही नियम है। अगर ऐसा नहीं है तो भाई r जो है वह संक्रामक नहीं होगा। तो यहां लिख दो कि r संक्रामक नहीं है, क्योंकि भाई ऐसा कोई जोड़ा यहां है ही नहीं जहां पर a, b और b, c टाइप की संख्याएं लिखी हों। अर्थात भाई ये वाला संबंध भी ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। अब भाई तीसरे खंड पे आ जाइए। कह रहा है कि समुच्चय a बराबर हमें दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई समुच्चय a में 1 से 6 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं,
और हमें संबंध आर इस प्रकार से दिया गया है कि भाई x और y इस प्रकार से हैं कि y भाज्य है x से। भाई ऐसी संख्याएं हमें x और y में लेनी है कि जहां पर y हमेशा x से कट जाए पूरा पूरा, ऐसी संख्याएं आपको लेनी है। तो सबसे पहले आपको r लिखना है। तो भाई सबसे ध्यान आपको देना है r निकालने पे। भाई r में अगर कोई गलती हो गई तो आप भाई रिलेशन आगे गलत कर डालोगे। अभी कह रहा है कि y भाज्य है x से, तो अगर हम x का मान 1 लेंगे तो भाई y का मान हम 1 ले सकते हैं। 1 से 1 कट जाएगा, तो भाई 1 से सब कुछ कट जाएगा। तो भाई हम 1,2 भी ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं। इसी प्रकार 1,4, 1,5 और भाई हम 1,6 भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, संख्या 1 से तो 6 संख्याएं कट जाएंगी, पहली बात। भाई 1 वाला क्लियर हो गया। अभी आप x का मान 2 लीजिएगा, तो भाई 2 से 2 कट जाएंगे, 2 से 4 कटेंगे और भाई 2 से 6 भी कट जाएंगे। अब भाई आ जाओ x के मान 3 पर। भाई 3 से क्या होगा, 3 से 3 विभाज्य है और भाई 3 से 6 भी विभाज्य है। अब 4 पे आ जाओ, तो भाई 4 से 4 विभाज्य है और भाई इसके अलावा 4 से और कोई संख्या यहाँ विभाज्य नहीं है। ऐसे ही 5 पे आ जाओगे तो भाई 5,5 लिख सकते हो केवल, क्योंकि 5 से केवल 5 ही विभाज्य है और कोई संख्या तो है नहीं। और भाई 6 लिखोगे तो 6,6। अर्थात भाई हमारा r का मान क्लियर हो गया। अभी आपको ये बताना है कि r यहाँ सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है या नहीं है। तो भाई सबसे पहले आ जाओ अपने स्वतुल्य पर। यदि अगर भाई कहीं पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं लिखी हैं, तो भाई स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि अगर समुच्चय में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये सभी संख्याएं a को बिलोंग करती हैं तो भाई 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और भाई 6,6 हमेशा r को बिलोंग करने चाहिए। अगर ये वाली संख्याएं a को बिलोंग करती हैं तो भाई इनका समान वाला जोड़ा r को बिलोंग करना चाहिए। अगर भाई बिलोंग कर रहा है, आप भाई चेक कर लो ये संख्याएं r में मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो भाई आप लिख सकते हो कि r स्वतुल्य है। चूंकि भाई यहां पर मौजूद थे तो हमने लिख दिया कि भाई r जो है वह स्वतुल्य है। अब भाई आ जाओ आप सममित संबंध पर। भाई सममित में क्या होता है कि जस्ट उल्टा संख्याएं मौजूद होनी चाहिए। जैसे यहां लिखा है 1,2, अगर 1,2 r को बिलोंग करता है तो भाई नियम ये कहता है कि 2,1 भी r को बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि भाई यहां कहीं पर भी 2,1 नहीं लिखा हुआ है तो यह सममित संबंध नहीं होगा, सममित नहीं है। ठीक है भाई, तो स्वतुल्य तो हो गया था लेकिन भाई सममित नहीं हुआ है। अब आ जाओ आप संक्रामक संबंध पर। भाई संक्रामक में क्या होता है कि कहीं पर की आखिरी संख्या और भाई कहीं पर की पहली संख्या अगर आपको सेम मिल जा रही है तो, जैसे 1,2 है तो 2,2 है। अगर ये दोनों ही संख्याएं r को बिलोंग करती हैं तो भाई ये 2 और 2 छोड़ दीजिए आप, तो क्या बचा 1,2। 1,2 r में होनी चाहिए है। और भाई कहीं पर देख लो, अगर 1,2 और 2,4 r को बिलोंग करता है तो भाई नियम है कि 2 और 2 को छोड़ दो तो 1,4 भी r में होना चाहिए। भाई इस प्रकार से क्या करो, और भी काफ़ी सारी संख्याएं हैं भाई उनको आप देख लीजिए और भाई सभी संख्याएं r को बिलोंग कर रही हैं। 1,2 भी यहाँ पर है, 1,4 भी कहीं होगा। इस प्रकार भाई और भी काफ़ी सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, वो सब और में बिलोंग कर रही हैं। और भाई बिलोंग कर रही हैं
अर्थात यह संक्रामक संबंध है। तो भाई आप यहां पर साफ साफ लिख सकते हो कि R जो है स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित संबंध नहीं है। अब चौथा खंड देखिए भाई, कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में संबंध R किस प्रकार से है भाई कि x और y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब भाई जो Z है वह समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है, पहली बात, अर्थात भाई धनात्मक ऋणात्मक सब कुछ। और x और y इस प्रकार से हैं कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो भाई सबसे पहली बात जो हमें पता है कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो भाई सबसे पहले आप आ जाओ स्वतुल्य संबंध में। भाई स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, यदि x माइनस वाई पूर्णांक है तो भाई संख्याएं आप यहां सेम सेम कर दो। तो भाई क्या x माइनस एक्स या y माइनस वाई पूर्णांक होंगे? तो भाई अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो भाई स्वतुल्य के हिसाब से x माइनस एक्स और y माइनस वाई भी पूर्णांक होने चाहिए। तो भाई x माइनस एक्स का मान 0 होगा, y माइनस वाई का मान 0 होगा, और भाई दोनों पूर्णांक हैं। अगर ऐसा है तो भाई आप यहां साफ साफ लिख सकते हो कि R जो है वह स्वतुल्य है। भाई वही संबंध अगर खुद पर लागू हो जाए तो वह होता है स्वतुल्य संबंध। अब आ जाओ सममित पर। तो भाई सममित में क्या होता है, अगर वही संबंध जस्ट उल्टा लागू हो जाए, जैसे भाई लिखा है कि x माइनस वाई पूर्णांक है, तो भाई इसका मतलब क्या है कि y माइनस एक्स भी पूर्णांक होना चाहिए। तो भाई क्या y माइनस एक्स पूर्णांक होगा? तो भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आप x माइनस वाई से माइनस कॉमन निकालें तो आ जाएगा y माइनस एक्स, अर्थात अगर x माइनस वाई का मान 3 होगा तो भाई y माइनस एक्स का मान माइनस 3 होगा। जस्ट उल्टा लिखे हैं माइनस में। तो भाई अगर 3 पूर्णांक है तो माइनस 3 भी पूर्णांक होता है, अर्थात अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा। अगर ऐसा है तो भाई समझ जाओ कि जो R है वह सममित है। अब भाई लास्ट में आ जाओ आप तीसरे वाले संबंध में, संक्रामक। भाई संक्रामक के लिए हमें चाहिए कोई 3 संख्याएं, जैसे अगर x माइनस वाई पूर्णांक है तो भाई यहां पर y माइनस जेड भी पूर्णांक है। तो भाई संक्रामक संबंध के अनुसार तो भाई आप इन दोनों को ना यहाँ पे जोड़ दो तो क्या होगा, y और y कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस जेड। तो भाई x माइनस जेड भी पूर्णांक होगा, क्योंकि भाई अगर आप कोई 2 पूर्णांक जोड़ोगे तो उत्तर हमेशा एक पूर्णांक आना चाहिए। तो अगर जो संबंध x माइनस वाई के बीच है वही संबंध y माइनस जेड के बीच है, तो भाई अगर वही संबंध x माइनस जेड के बीच भी है तो भाई कहा जाएगा कि जो R है वह संक्रामक संबंध है। अर्थात भाई जो ये वाला संबंध है या स्वतुल्य भी है, सममित भी है और भाई संक्रामक भी है। तो अगर भाई कोई संबंध या तीनों ही संबंध होता है तो भाई कहते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जहां पर ये तीनों ही संबंध पाए जाते हैं वह हो जाता है तुल्यता संबंध। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 के 5वें खंड पर। भाई कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में संबंध R, अर्थात भाई कोई नगर है वहां के निवासियों का हमें समुच्चय पता है।
और भाई उनके बीच संबंध आर है। और भाई यहाँ पर हमारे पास 5 खंड हैं, पांचों में हमें दिखाना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध है या नहीं है। पहले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि r बराबर x कामा वाई सच दैट x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अर्थात भाई दो लोग हैं x और y और दोनों एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमें ये दिखाना है कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं है। तो भाई देखिए, हमें पहली बात क्या मालूम है कि x y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब भाई अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो भाई यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते होंगे। भाई अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो भाई अगर हम दोनों जगह सेम संख्या ले लें x और x, तो भाई वह तो सेम स्थान पर ही काम करेगा, जहां x जाएगा वहीं तो x जाएगा। अर्थात भाई यह एक स्वतुल्य संबंध है। तो यहां आप लिख दीजिए स्वतुल्य संबंध। तो भाई जहां x और y काम करेंगे वहीं x भी काम करेगा। ये तो भाई पहला हो गया। आप ध्यान दीजिए, अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसका मतलब है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। उसका उल्टा भी लिख सकते हो। भाई ध्यान रखिए, जब चीजें बराबर हैं, अगर कहीं पर बराबर का स्थान आपको नजर आ रहा है तो समझ जाओ उसे आप उल्टा भी लिख सकते हो। भाई एक ही स्थान का अर्थ है सेम चीजें, अर्थात बराबर एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो भाई अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करेंगे तो y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। और अगर भाई उल्टा लिख सकते हो तो इस प्रकार चाहो तो भाई यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि x कामा y अगर r के एलिमेंट हैं तो यहाँ पर y कामा x भी r का एलिमेंट है। अगर इसे उल्टा आप लिख सकते हो तो यहाँ लिख दो भाई कि यह सममित संबंध है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब भाई आ जाओ संक्रामक पे। संक्रामक में क्या होता है भाई, 3 चीजें लेनी पड़ती हैं। यहां लिख दो कि x और y एक ही स्थान, आगे भाई लिख लीजिएगा, पर कार्य करते हैं। और इसी प्रकार अगर ले लो y z को कि भाई y z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, x और y सेम जगह जाते हैं, y और z भी सेम जगह जाते हैं। तो भाई इससे आप आराम से लिख सकते हो कि x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर संक्रामक संबंध है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x कामा y, y कामा z अगर r को बिलोंग करते हैं तो x कामा z भी अगर r को बिलोंग करेगा तो यहाँ पर संक्रामक संबंध होगा। तो भाई संक्रामक संबंध यहाँ पर क्लियर हो गया। तो भाई अगर x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो वहाँ स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही संबंध होंगे। अब भाई आ जाइए इसके दूसरे खंड B पे। समुच्चय पूरा वही है, बस खाली यहाँ पे रिलेशन चेंज हो गया है। अभी भाई रिलेशन क्या है, कह रहा है कि x कामा y सच दैट x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। भाई हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि जहाँ पे आपको बराबर लगे, भाई इसका मोहल्ला बराबर इसका मोहल्ला, तो जहाँ पर बराबर लगे तो भाई समझ जाओ वहाँ तीनों ही संबंध होने ही होने हैं। अब भाई ध्यान दो,
अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो भाई इससे आप एक बात तो कह ही सकते हो कि x और x भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। भाई अगर x और y एक ही मोहल्ले में है तो x और x तो उसी मोहल्ले में होंगे ही होंगे। तो भाई इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अगर x कामा y R को बिलोंग करता है तो यहाँ पर x कामा x भी R को बिलोंग करेगा, और अगर भाई बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। भाई लिख देंगे कि यहाँ पर स्वतुल्य संबंध होगा ही होगा। इसी प्रकार आ जाओ भाई, अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और अगर भाई y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो, x कामा y बिलोंग्स टू r। तो अगर y कामा x भी r को बिलोंग करे, अगर x कामा y r को बिलोंग कर रहा है तो अगर y कामा x भी r को बिलोंग करे तो भाई समझ जाओ यह सममित संबंध है। तो भाई सममित क्लियर हो गया। अब आ जाओ संक्रामक पे। तो भाई यहां तो 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। अगर x कामा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और भाई उसी प्रकार अगर y और z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो भाई यहां से एक बात तो क्लियर है कि x और z भी एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो अगर ये चीज लागू हो गई है तो इसे भाई लिख सकते हो x कामा y, y कामा z अगर r को बिलोंग करता है तो यहां क्लियर है भाई कि x कामा z भी r को बिलोंग करेगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो यह एक संक्रामक संबंध है। तो यहां आप लिख दोगे कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। अब भाई आ जाइए इसके सी वाले खंड पर। समुच्चय तो वही रहेगा, बस r इस बार क्या है कि x कामा y सच दैट कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। भाई कह रहा है कि जो x है वह y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहां से एक बात भाई ध्यान दीजिएगा, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x कभी भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। भाई अगर x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x कभी भी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, अर्थात यहां पर स्वतुल्य संबंध नहीं हो पाएगा। अगर x कामा y r को बिलोंग करते हैं तो यहां पर x कामा x r को बिलोंग नहीं करेगा, और जब करेगा नहीं तो यहां पर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यहां पे आप लिख दीजिएगा कि भाई चूंकि यहां बिलोंग नहीं कर रहा है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होना चाहिए। अब भाई यहां फिर से आ जाओ, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। भाई y तो छोटा होगा। और अगर y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे कि भाई x कामा y बिलोंग्स टू r, तो y कामा x r को बिलोंग नहीं कर रहे हैं।
तो अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर सममित संबंध भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगर x y से 7 सेमी लंबा, और भाई मान लो कि कोई y है जो z से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या भाई ऐसा हो सकता है कि x z से 7 सेंटीमीटर लंबा हो? नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा आप लिख दोगे, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो भाई जो x है वह z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। भाई 7 7 14, तो यहाँ पे ये चीज गलत है। तो इसे आप ऐसे लिखोगे कि x कामा y, y कामा z बिलोंग्स टू r, लेकिन x कामा z r को बिलोंग नहीं करते हैं। और अगर भाई नहीं करते हैं तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो भाई यहाँ पर आप लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस वाले संबंध में ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। अब भाई आ जाइए इसके डी वाले खंड पर। समुच्चय वही है, बस भाई इस बार संबंध क्या है x और y में कि x y की पत्नी है। तो भाई अगर x y की पत्नी है तो इस बात को आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो कि x x की पत्नी होंगी। भाई x कभी भी खुद की पत्नी नहीं हो सकती हैं, और अगर खुद की पत्नी नहीं हो सकती हैं तो भाई यहाँ पर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसको आप ऐसे लिख दोगे, x और y बिलोंग्स टू r, सो x और x अगर r को बिलोंग नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो स्वतुल्य संबंध कैसे होगा? हो ही नहीं सकता भाई। अब इसको आप उल्टा करके भी नहीं लिख सकते हो भाई, y x की पत्नी भी आप नहीं लिख सकते हो। y तो भाई पति हो जाएंगे। अगर x y की पत्नी है तो y तो पति होने चाहिए। तो भाई हमने तो यहाँ लिख दिया है कि y x की पत्नी है, अर्थात ये गलत लिख दिया है। सो यहाँ लिखोगे x और y बिलोंग्स टू r, और y और x r को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सममित संबंध नहीं होगा। आगे चलो भाई, अगर x y की पत्नी है, y z की पत्नी है, ऐसा भाई हो ही नहीं सकता कि अगर x y की पत्नी हो और y जो है वह z की पत्नी हो जाए। चलो भाई मान भी लो तो x z की पत्नी हो जाए, ऐसा भाई कुछ हो ही नहीं सकता है। संबंधों में ऐसा होता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे लिखोगे कि x कामा y, y कामा z अगर r को बिलोंग करते हैं तो x कामा z कभी भी r को बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो भाई आप यहाँ लास्ट में लिख दोगे कि x y की पत्नी है, ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक संबंध है। अब भाई सीधा आ जाओ इसके ई वाले खंड पे, पांचवें खंड पे। यहाँ पे रिलेशन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई के पिता हैं, अर्थात भाई एक्स वाई के अगर पिता हैं तो इस बात को आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो कि एक्स एक्स के पिता होंगे। भाई कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, भाई कम से कम इंसान तो नहीं हो सकता है। तो भाई यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ लिखोगे कि x कामा वाई अगर r को बिलोंग करते हैं तो x कामा x r को बिलोंग करने चाहिए थे, और अगर नहीं कर रहे हैं
तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यहां लिख दोगे स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसी प्रकार भाई इसको आप उल्टा करके भी नहीं लिख सकते हो, जैसे y x के पिता नहीं हो सकते हैं। भाई अगर x y का पिता है तो y तो x का बेटा या बेटी हुई, तो भाई यहां पे ऐसा नहीं हो सकता है। सो x कामा y अगर r को बिलोंग करते हैं तो y कामा x जो है r को बिलोंग नहीं करेगा, और भाई अगर नहीं करेगा तो सम्मित संबंध नहीं होगा। तीसरे पे आ जाओ, अगर x जो है y का पिता है, और भाई अगर y जो है z का पिता है, भाई x y का पिता हुआ, y z का पिता हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि x z का पिता हो? नहीं भाई, ये तो हो गया तीसरी पीढ़ी वाला मामला। x y के पिता है, y z का पिता है, तो भाई ये तो दादा दादी हो गए, तो पिता तो हो नहीं सकते। तो भाई यहाँ पर संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो लिखोगे x कामा y, y कामा z अगर r को बिलोंग करते हैं तो x कामा z तो r को बिलोंग करेगा नहीं, और अगर नहीं करेगा तो संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। सो भाई आप लास्ट में लिख देंगे कि अगर x y के पिता हैं तो यह संबंध ना स्वतुल्य होगा, ना सम्मित होगा, और ना ही संक्रामक होगा।